पानी अपने साथ जब भी आती है तबाही लेके आती है और ऐसा मंजर अपने पीछे छोड़ जाती है जो लोगों को काफ़ी पीड़ा देती है। 94 साल के बाद बस्तर छत्तीसगढ़ का ये ऐसा भूभाग है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर 94 साल के बाद एक बारिश आई है, बाढ़ आई है और इस बाढ़ में सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसी तबाही इस बाढ़ में आई है कि सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुल पुलिया सड़क जितनी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। छोटे नाले से लेके बड़ी नदियाँ वो अपना रौद्र रूप दिखाती नजर आई। 26 अगस्त 2025 की रात लगभग 7 से 8 बजे का वो मंजर जब ये सब नाले और नदियाँ उफान पर थी और बस्तर के तमाम ऐसे क्षेत्र जो आवागमन के लिए और जो है ग्रामीण अपने घर में बड़ी सुकून से वो ज़िंदगी जी रहे थे, उस समय ऐसा सैलाब आया और वो सैलाब बस्तर को पूरी तरह से झकझोर दिया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये टूटी हुई पुलिया इस बारिश के निशा को बयां कर रही है। ये बारसूर, गीदम से बारसूर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर चित्रकूट को जोड़ते हुए रायपुर निकालने का एक वैकल्पिक मार्ग है। वो पूरी तरह से मंगलवार की रात से पूरी तरह से बंद हो चुका है। और आपको बता दूं इसके अलावा भी कई ऐसे सड़कें हैं, कई ऐसे पुल पुलिया हैं वो पूरी तरह से जमी दोज हो चुके हैं। ये गणेश बहार नाला है, आप देखें इस नाले के आसपास के जो पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये इतना भयावह मंजर रहा होगा, इतना रौद्र रूप इस गणेश बहार नाला में रहा होगा कि अपने साथ इस स्टेट हाईवे 5 के पुल को भी ध्वस्त कर दिया। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। हालांकि जो दुपहिया वाहन हैं वो दूसरी मार्ग से होकर अभी उनको वैकल्पिक तौर पे निकाला जा रहा है, लेकिन बड़ी वाहनें इस मार्ग से आना जाना नहीं कर पा रही हैं। एक तरह से बारसूर नगर पंचायत का संपर्क दंतेवाड़ा जिला से टूट चुका है। ऐसे ही सैकड़ों गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से टूट चुका है, जहां पर प्रशासन धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालात धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तब जो इस बाढ़ के जो निशान है वो देखने को मिल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस बाढ़ से क्या क्या तबाही हुई है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं और उनको क्या क्या नुकसान हुआ है। हम वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पर बड़ी नदियाँ जो है अपना रौद्र रूप दिखाई हैं और सैकड़ों ऐसे मकानों को अपने चपेट में लिए, और उनसे भी, वहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात है और उनको सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान किया जा रही है, क्या राहत प्रदान किया जा रहा है। बस्तर संभाग में 26 अगस्त का दिन प्राकृतिक आपदा के रूप में याद किया जाएगा। मंगलवार को हुए भीषण बारिश और डंकनी नदी के उफान ने दंतेवाड़ा जिले समेत आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया। अचानक आए इस जन सैलाब से लोगों के घर बार, खेत खलिहान और मेहनत की सालों की कमाई को पल भर में बहा दिया। बड़े तुमनार गांव में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। डंकनी नदी के उफान का सबसे बड़ा असर दंतेवाड़ा जिले के बड़े तुमनार गांव में देखने को मिला है। यहाँ करीब 40 से अधिक मकान पूरी तरह से ढह गए। जिन घरों में ग्रामीणों का अनाज, कपड़े और जरूरी सामान रखे हुए थे, वे सब मलबे के नीचे दबकर खराब हो गए। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के लिए यह सैलाब किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तेज बहाव इतना खतरनाक था कि सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर 100 मीटर दूर बह गया। कई बाइक, साइकिल और मवेशी भी पानी की तेज धारा में बह गए। घर उजड़ने के बाद लोग अब अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। जितेंद्र यादव। कौन से गांव के हो? बड़े तुमनार राउतपारा डिस्ट्रिक्ट। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का? धान, चावल, जो भी राशन पानी है बोले तो, और राशन पूरा। ये मैं देख रहा था लोग इसको हटा रहे थे, क्या चीज है? ये महुआ है सर,
बिने थे इसको रखे बीने थे थे, बोले इसको थे। पूरा हाँ। बेचने के लिए रखे थे हाँ, आप लोग। रखे थे कि अभी ये खराब हो गया पूरा। जी पूरा बढ़ गया सड़ गया खराब हो गया। हम्म। और क्या क्या नुकसान हुआ थोड़ा दिखाएंगे? उड़ीद, मूंग, जुड़ूंग, ये ये हमारा गेहूं पूरा बात वो हो गया खराब हो गया पूरा खराब हो गया। और ये उड़द उड़ीद नहीं, मूंग, मूंग दाल है। मूंग ये क्या है? ये धान दान है ये भी पूरा खराब हो भीग गया, गया है, पूरा भीग गया। भीग गया है पूरा पूरा। उग गया बोले तो। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय भी बाढ़ की चपेट से अछूता नहीं रहा। यह नगर पालिका कार्यालय के अंदर तक पानी घुस गया, जिससे कार्यालय के भीतर सरकारी दस्तावेज पूरी तरह से बर्बाद हो गए, फर्नीचर खराब हो गई, कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। शहर के भीतर कई दुकानों में पानी भर गया, जिसके चलते खाद्य सामग्रियां और अन्य सामान नष्ट हो गया। दुकानदारों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। शहर की सुरभि कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी। यहाँ लोग अभी भी घरों में जमा गाद निकालने को मजबूर हैं। बालूद और बालपेट गांवों में भीषण तबाही दिखाई दी। जिले के बालूद और बालपेट गांव में भी कई मकान बाढ़ में जमींदोज हो गए। ग्रामीणों के सर से छत छिन गई और वे खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। यहाँ भी खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। सड़कें टूट गई हैं और पुल बह गए। तेज बहाव के चलते कई सड़कें कट गई और पुल पुलिया बह गए। इससे ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। राहत और बचाव टीमों को पहुंचने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे पानी अंदर घुसा और मतलब 9 बजे तक कम से कम मेरा 2 सिस्टम और 10 कार्टून वो था खाद था और 12 पैकेट धान था। बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने के से 5 मिनट में पूरा लेम से डूब गया। मैं सिर्फ खुद मतलब एक सिस्टम को निकाल पाया, बाकी डूब गया। कितना नुकसान हुआ है आपके और क्या क्या नुकसान हुआ है? बिल्डिंग खुद देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। कि वो रात जब बारिश हुई और दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर को सैलाब में बहा के ले गई। अब आज उस मंजर के चौथे दिन की स्थिति क्या है उसको दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं और स्थिति हम अपने आंखों से देख रहे हैं। काफ़ी भयावह है। पूरे घर जो है ढह चुके हैं। लोग यहाँ पर जो है अपने घरों को घरों के जो गिरे हुए घर है मलबे के नीचे में दबे हुए अपने खून पसीने की कमाई को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये जो है बड़े तुमनार का एक पारा है, राउत पारा। यहाँ पर जितने भी मकान हैं वो बारिश की चपेट में, बाढ़ की चपेट में आए, डंकनी नदी के तेज बहाव की चपेट में आए और उस बहाव में इन गांव के जो गरीब लोग हैं उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया अपने तेज रफ्तार में। आप देख सकते हैं ये पूरा मकान है। यहाँ पर जो है ये जो पूरा परिवार है यहाँ पर सोता था। इनके आप देख सकते हैं यहाँ पे सोने के जो पलंग भी रखे हुए हैं और किसान का यहाँ पर जो है वो पूंजी एक तरह से कहेंगे जो धान है वो भी रखी हुई है। इधर भी दिखाएंगे, यहाँ भी एक मकान है वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। ये मंजर है दंतेवाड़ा और पूरे बस्तर में जो भीषण बाढ़ आई उसके बाद का ये मंजर है। आप देखें काफ़ी दिल को चोट देने वाला मंजर है। काफ़ी नुकसान हुआ है और गरीबों को ये नुकसान हमेशा याद आने वाला नुकसान है, क्योंकि अपने जन्म लेने के बाद से भी ऐसा मंजर इन्होंने नहीं देखा होगा। शायद मेरा अनुमान है, मैं बात भी करूंगा। हम संवाद करते हैं, इस घर के मकान के मालिक हैं। क्या स्थिति थी दादा उस दिन, कैसा हुआ था? आप लोग इस घर में क्या कर रहे थे उस समय, कैसे बचाव किया? जी मैं तो गाय चराने गया था। शाम को 6 बजे लाके गाय को अपना डेरा में बांध दिया। उसके बाद देखा नदी एकदम पहुंच ही रही थी यहाँ से और तुरंत मैं
खाना बनाया और खाना खा नहीं पाया, नमक के साथ पिताजी को भी बोल के देखा हूँ खाओ बोल के, वो खाना उना को भगा के ले गया। हम तुरंत 3 परिवार वो 3 जन बच्चे को लेके निकल भाग गए और गाय मन को भी ढील के वो उधरी रोड तरफ भगा दिए। बाकी मुर्गा मुर्गी तो बह गए। और तो क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत है, यहाँ दान पान पैसा आज तक पासबुक नहीं मिल पाया है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। जो रिकॉर्ड पिकार्ड था अपना पट्टा पर्चा सब वही दस्त है। अब जिला प्रशासन या कोई नेता कोई विधायक यहाँ पे आए थे क्या? क्या सहयोग किए? आए थे उन्होंने ये कपड़ा मन दिए और राशन भी दे रहे हैं सुबह शाम के लिए। वो 10 दिन तक कुछ मिलेगा ऐसी बता रहे थे। और उन लोग बोले हैं पटवारी भी आए थे, पूरा फोटो खींचे और केस बना के ले गए। 2-4 दिन में मैं केस को जमा कर दूंगा, कुछ राहत राशि मिलेगा ऐसा बोल के बता रहे हैं। ये पूरा दोनों घर आपका है? ये घर मेरा है, वही माता जी लोग का है, माता पिता का है। अच्छा, आप ही का है? हाँ अपना ही है। और भी यहाँ पे एक भाई है इसी गांव के, इसी मोहल्ले के हैं, इनका भी घर मैंने देखा, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसको आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। भैया आप बताइए कि ये पूरा बस्ती जो है वो कितने घर यहाँ पे नुकसान हुआ होगा? 20-25 घर नुकसान हुआ, पूरी तरह से बह गया। पूरी तरह से ऐसे ही हो गया सब? जी। और क्या क्या नुकसान हुआ होगा? और दान बर्तन और महुआ और खाने पीने का सामग्री और गाय बैल भी कुछ बह गए। तो अभी जिला प्रशासन क्या मदद कर रही है? अभी तो खाने पीने का व्यवस्था और कंबल दे दिए हैं। रात में आप लोग कैसे करते हो? दिन तो कैसे भी कट जाता होगा, रात में यहीं घर में सोते हो या कहीं और भी? स्कूल में जाके सोते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर है। तो पैदल आप लोग जाके वहाँ सोते? जी पूरा गांव के लोग वहीं सोते हैं? जी। कितने लोग, कितनी संख्या होगी जो प्रभावित हुए हैं? कम से कम 60-70 होंगे। 60-70। आप समझ सकते हैं कि ये बड़े तुमनार का गांव है और बड़े तुमनार का एक मोहल्ला है, राउतपारा है। इसमें 20 से 25 मकान वो पूरी तरह से जमी दोज हो चुके हैं और इन घरों में रहने वाले 60 से 70 लोग वो आश्रित हो गए हैं। और वो एक शिविर में, जो स्कूल में लगा हुआ है राहत शिविर, वहाँ पे जाकर वो अपना रात गुजार रहे हैं। ये दंतेवाड़ा और बस्तर की बाढ़ का मंजर है। ऐसी ही पूरी तस्वीरें आपको हम जगह जगह से दिखा रहे हैं। बस्तर के तमाम वो इलाके जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। 1933 में ऐसी बारिश जो हुई थी और उस समय जो आंकड़े दर्ज हुए थे 217 डिग्री mm जो बारिश हुई थी। आज इस बार जो मंगलवार की जो सोमवार से मंगलवार के बीच में बारिश हुई, केवल दंतेवाड़ा जिले में 235 मिलीमीटर पानी इस बार गिरा। उसकी वजह से तबाही आप देख सकते हैं खुद, इतना तबाही भयावह मंजर है। ग्रामीण वो पूरे इस जो मंजर को अपनी जगह पे बता रहे हैं कि क्या हालात थे, कैसे उन्होंने अपनी रात गुजार रहे हैं, कैसे उनके जो है संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन व पानी की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से आपदा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं NMDC और AMNS जैसी कंपनियां भी आगे आकर जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान और जरूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं। दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत 26 तारीख की रात में, दरमियानी रात में अतिवृष्टि 118 mm की जो अतिवृष्टि हुई थी, उससे दंतेवाड़ा शहर में बालूद, बालपेट गांव, हारम ग्राम पंचायत, तुमनार ग्राम पंचायत, हितामेटा ग्राम पंचायत, ये सभी इलाके जो है बाढ़ से प्रभावित हुए। डंकनी नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, डंकनी नदी का कैचमेंट एरिया है, हमारा मांडर नाले का कैचमेंट एरिया, इंद्रावती का कैचमेंट एरिया है, ये सभी फ्लड से प्रभावित हुए। कुल मिलाकर के 27 गांव इसमें बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा गीदम
तहसील के गांव हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। इन सभी 27 गांव में 1112 लोग जो है उनके प्रभावित हुए थे, जिनको कि राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। सभी के लिए पहले ही दिन से राहत शिविर संचालित कर दिए गए थे। ज़िले में 28 राहत शिविर संचालित थे, जिनमें सभी को कंबल, पहनने के कपड़े, बर्तन, खाने की सामग्री, शुद्ध पेयजल, ये सभी आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि बाढ़ के बाद किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी ना हो। हेल्थ विभाग की टीम भी घर घर जाकर के लोगों को ट्रीटमेंट पहुंचा रही है। इस बाढ़ से केवल दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग का आधा भूभाग जलमग्न हो गया है। गांव-गांव में तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। अब जब पानी का स्तर नीचे उतर रहा है तो उजड़े हुए घर, बर्बाद खेत और टूटी हुई सड़कें इस त्रासदी की भयावह तस्वीरें बयां कर रही हैं। ग्रामीण अपनी टूटी छतों और मलबे में तब्दील घरों को देखकर सदमे में हैं। कई परिवारों ने अपनी सालों की मेहनत से जो कुछ जोड़ा था वह सब एक ही दिन में तबाह हो गया। दंतेवाड़ा में जल के जलजिले से जो तबाही आई, उसके बाद लगातार हम आपको सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं। हम आपको बारसूर के जो रोड है उसके बारे में दिखाया और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के मंजर को भी दिखाया। अब हम उसके बाद हम यहाँ के जिला प्रशासन के कलेक्टर जो कुणाल दुधावत हैं उनसे भी बात किया, संवाद किए और जाना कि ज़िले में राहत के क्या कार्य चल रहे हैं। ये जो तबाही आई है उस तबाही के बाद से समूचा जो इलाका है दंतेवाड़ा ज़िले का वो पूरी तरह से प्रभावित है। कलेक्टर साहब ने भी बताया कि क्या क्या जो है उनके लिए राहत के कार्य किए जा रहे हैं। मैं अभी इस वक्त दंतेवाड़ा शहर के ही मुख्यालय में मौजूद हूँ। आपको बताऊँ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर उस दिन का जो नज़ारा था, वो जो सैलाब की स्थिति थी वह भारी भयावह थी। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है वो खड़ी थी और काफ़ी दूर पे खड़ी थी, वो बह के यहाँ तक आई है। और अभी स्थिति ये है, सिटी बस हुआ करती थी, ये स्थिति है कि ये अभी डैमेज हो गई है। मेरे पीछे में जो है एक यहाँ पर पूरे नगरवासियों को पानी पिलाने के लिए एक संयंत्र है। इसी संयंत्र से जो है पानी का प्यूरीफायर होकर जिले नगरवासियों को पिलाया जाता है। और अभी स्थिति ये है कि नगर पालिका में लोगों को पानी से निजात दिलाने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं टैंकर के माध्यम से, वो फौरी तौर पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारे साथ अभी नगर पालिका के उपाध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या उस दिन का मंजर था और अब तक क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या उन राहत देने के काम दंतेवाड़ा नगर में चल रहे हैं और कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, कितना प्रभाव उन इलाकों में हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है। आइए हम समझते हैं। कैलाश जी, आप तो नगर में उस दिन से हैं और मैं देख रहा हूँ कई वीडियो में भी आपको मैंने देखा कि आप लगातार शहरवासियों की मदद कर रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में? सबसे पहले जहाँ हम लोग खड़े हैं, नदी उस दिन यही रास्ता बनाई और इतना तेज़ वेग था कि उसके कारण ये हमारा नगर पालिका का कार्यालय एक तल पूरा डूब गया। यहाँ का जल संयंत्र यंत्र वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दंतेवाड़ा का जो मुख्य मार्ग है उसमें जो बड़ा पुल है वहाँ तक नदी का बहाव आना, मतलब दंतेश्वरी मंदिर का जो द्वार है वहाँ तक पहुँच गया पानी। उसके बाद जो छोटी पुल थी वो भी क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह टूट गई। और उसके बाद जो हमारा बाईपास रोड है उसमें जो पुल था वो तो पूरा का पूरा बह गया। नज़दीकी हमारा बालपेट ग्राम है, वहाँ तो ऐसा स्थिति है कि किसानों का फसल पूरा बर्बाद हो गए, प्लस उनका घर द्वार और यहाँ तक कि ईंट भी नहीं बचे, इतना तेज़ वेग पानी का। और हमारा जो वार्ड है, वार्ड में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त 9 नंबर वार्ड हुआ है, 6 नंबर वार्ड हुआ है, 5 नंबर वार्ड हुआ है, 4 नंबर वार्ड हुआ है और 11 और 14 नंबर वार्ड भी हुआ है। मगर यहाँ के लोग जो है बहुत संजीदगी किस्म के लोग हैं जो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हम बिना थके, बिना सोए जितना हो सकता है उतना प्रयास करके हम इस नगर के नागरिकों के लिए सेवा कर रहे हैं और जो भी उनको ज़रूरत हो वो सब कुछ प्रयास से पहुंचाने की हमारे तरफ से 100% प्रयास है। और जो जल हम बांट रहे हैं, टैंकरों से बांट रहे हैं, कलेक्टर साहब के
और जिला प्रशासन के सहयोग से हमको बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है, जिससे हम पानी हर घर तक, हर जिस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ रहा है त्वरित जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचा रहे हैं। और हमारा पंप जो सिस्टम है वो भी अब चालू हो गया है। धीरे धीरे लोगों को लाइट और पानी और भोजन उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। भैया ये जैसे कई ऐसे वीडियो आ रहे थे, हमने देखा कि घरों के भीतर में पूरा पानी घुस चुका था और मकान पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। वो रहने के जो वहाँ पे सोने के साधन है, खाने पीने के साधन है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। जब जल सैलाब गुजर जाता है, तबाही जब थम जाती है, तो हम देखते हैं घरों में गाद जम जाता है। अभी क्या स्थिति है? क्या इन घरों को मतलब व्यवस्थित कर दिया गया है? मेरा खुद का भी घर जो मेरे गर्दन के करीब पानी पहुंच चुका था, उसके बाद मैं पत्नी को बचाकर बाहर निकाला। मेरे घर में मतलब कपड़ा, बर्तन और जो भी साधन होते हैं वो कुछ भी नहीं बचा। मेरी गाड़ी भी डूब गई और मैं अब जो पैदल और जो मोटरसाइकिल से कर पा रहा हूँ वो सब प्रयास करके कर रहा हूँ। हमारे सीएमओ साहब का भी बहुत बुरा स्थिति है, उनके घर में तो पूरा सैलाब के कारण खाना तक नहीं बन पा रहा है। हम लोग बाहर जाके सो रहे हैं, खुद के घर में नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि बहुत बदबू है पानी जो आने के बाद, और कीचड़ करीब करीब 1 फीट जम चुका है। इतने ज़्यादा मतलब लोगों का सामान नष्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा नष्ट हुआ है आपका चूड़ी टिकरा वार्ड का, जो अपना 9 नंबर वार्ड में और 10 नंबर वार्ड के बीच में आता है। उसके बाद आपका 5 नंबर वार्ड भी बहुत ज़्यादा, और सुरभि कॉलोनी है वो तो उसके यहाँ एक एक घर जो है ना मतलब औरतें बच्चे बिलख कर रो रहे हैं कि उनके पास अब कुछ रह नहीं गया है सामान। तो उस स्थिति में प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। हम लोग जितना मतलब सहयोग कर सकते हैं उससे अधिक बढ़कर सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दंतेवाड़ा नगर के नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय उन लोग अपना बचाव कर रहे हैं। देखिए ये काफ़ी भावुक का क्षण है, और भाई साहब मैं आपको इस घड़ी में जो है ढांढस बजाता हूँ, क्योंकि देखिए ये आपके लिए नहीं, सभी ज़िलेवासी के लिए था। और आप जैसे साहसी लोग अगर इस ज़िले में रहेंगे, इस नगर में रहेंगे, तो निश्चित रूप से ज़िले का जो नुकसान हुआ है वो बहुत जल्द पूरा होगा। इसी जो भावना से मैं आपको, इसी जज्बे से आप काम करिए, यही हमारी कामना है। और दंतेवाड़ा नगर को, ज़िले को आप जल्द से जल्द वैसे ही करिए जैसे पहले था। मैं यहाँ पे जो आपको बता दूं, मेरे पीछे में ही माई दंतेश्वरी माता का मंदिर है, और यहाँ पे डंकनी और संकनी नदी का तट है। इसी तट पे ही और इसी जगह पे ही जो है जो जलजला था, जो सैलाब था वो आया हुआ था। पानी ही पानी हर जगह था, पूरा दंतेवाड़ा पानी पानी हो गया था। ऐसी स्थिति यहाँ पर 94 साल के बाद बनी थी। 94 साल बाद यहाँ पर आया था। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि रात का समय है तो स्पष्ट तौर पे नहीं दिख पाएंगी। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये दूर दूर से बह के टीने की सीट है, ये सब बह के आई। यहाँ बाउंड्री वाल हुआ करता था, ये पूरा बाउंड्री वाल जमी दोज हो चुका है। किसी भी जो है कोई भी ऐसा संसाधन नहीं बचा है जिसने बारिश ने उसको अपनी चपेट में नहीं लिया होगा। ये पीछे से ही डंकनी नदी है और पूरा पानी इस मार्ग से होते हुए डंकनी नदी में समा गया और अपने साथ साथ दंतेवाड़ा नगर को पूरी तरह से चपेट में लेकर यहाँ पर तबाही और जो है खौफनाक मंजर अपने पीछे छोड़ गया। आपको बता दूं, पिछले ही चुनाव समय में 2025 जुलाई का 24 जुलाई का समय था, किरंदुल शहर में भी एक भारी तबाही हुई थी, जहां पर माइनिंग से जो पानी निकलता था, डैम फूटने की वजह से किरंदुल शहर को भी तबाही का मंजर झेलना पड़ा था। ठीक 1 साल के बाद दंतेवाड़ा शहर के साथ साथ पूरे इलाके में भारी तबाही इस 2025 की जलजले में देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे थे और लोगों से भी बात करी और देखा कि क्या स्थिति है दंतेवाड़ा ज़िले के इर्द गिर्द इलाकों में, किस तरह रोड जो है कट हुए हैं, संपर्क टूटा है, कैसे लोगों के मन में इस तबाही का जो है मंजर है, कैसे उनकी फसलें नुकसान हुई हैं, कैसे उनका रखा हुआ अनाज और संपत्ति नुकसान हुआ है, कैसे उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो सब दिखाने की हमने कोशिश की है। और दंतेवाड़ा शहर को भी, जैसा कि अभी यहाँ पर उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा नगर पालिका भी बता रहे थे कि उनका भी घर
चपेट में आया था और वो भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बावजूद इसके उन्होंने भी पूरी साहस और तल्लीनता से दंतेवाड़ा नगर की तस्वीर बदलने के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार मुस्तैद होकर काम भी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा से धीरेन्द्र तिवारी, TV 24।